कोई भी इमारत जब बन जाता है तो उसका अपना पहचान होता है। जैसे ताजमहल का अपना पहचान है, कौन कारीगर बनाया नहीं, बल्कि कारीगर के तो हाथों कटवा के सब फेंकवा दिया। एक चीज़ और याद रखना है, डिड मतलब क्या होता है? डिड मतलब डू माने करना, और डू का तीसरा फॉर्म होता है डिड, मतलब किया। इसका हिंदी क्या निकलेगा? किया या की। अब मच का मतलब होता है बहुत कुछ। क्या होता है? बहुत कुछ। जैसे गांधी जी अपने वतन के लिए बहुत कुछ किए, तो क्या कहेंगे? गांधी जी हाँ डिड मच फॉर हिज नेशन, फॉर हिज नेशन, यानी कि गांधी जी अपने वतन के लिए बहुत कुछ किए, ठीक है। और गांधी जी अपने समाज के लिए बहुत कुछ किए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? सोसाइटी कर देंगे कि गांधी जी डिड मच फॉर द सोसाइटी, मतलब समाज के लिए बहुत कुछ किए, राइट। फॉर द स्टूडेंट्स मतलब हाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ किए, ठीक है। हरिजनों के लिए बहुत कुछ किए, क्योंकि राम जो है टाइटल हरिजन को जो मिला है, किसने दिया? किसने दिया था? गांधी जी दिए थे। हाँ, हरिजन लोग, आज राम लिखता है मोहन राम, राकेश राम, सीताराम, देहात में देखिएगा मिलता है, तो राम टाइटल किसने दिया? गांधी जी दिए, ठीक है। तो कहेंगे ना कि गांधी जी डिड मच फॉर द हरिजन्स। हरि माने भगवान और जन माने लोग, जो भगवान के लोग होते हैं उन्हें हम हरिजन कहते हैं। समझ में आ रही है? आप पढ़िएगा ना किताब पढ़िएगा तो ब्रेन बड़ा होता है। जैसे अम्बेडकर साहब का एक पढ़ना था अनटचेबल, छुआछूत कौन और कैसे। जब वो पढ़िएगा ना तो दिमाग में आग लग जाएगा, राइट। और एक चीज़ याद रखना है, अंबेडकर साहब जितना महिलाओं के लिए अकेले कर दिए, उतना पूरे हिंदुस्तान के जो है उस समय का फ्रीडम फाइटर्स या लीडर्स नहीं किए। तो कह सकते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या कहेंगे यहाँ पर हम? डॉक्टर B.R. अंबेडकर डिड मच फॉर द लेडीज। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, तो कहेंगे आई डिड मच फॉर योर फैमिली, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तो आई डिड मच फॉर यू, ठीक है। और तुमने मेरे लिए क्या किया? धोखा। यू डिड नथिंग, याद रखिएगा। अब ऐसे कह दीजिएगा तो डिड माने तो अर्थ बता ही दिए कि डिड माने किया या किए, और नथिंग मतलब खाली नीचे वाला वर्ड बदल दीजिए। नथिंग मतलब हाँ, नथिंग मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक है। जैसे तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो क्या कहेंगे? यू डिड, हाँ यू डिड नथिंग। मच खत्म, मच ऊपर गया, कहेंगे यू डिड नथिंग, मतलब तुमने कुछ नहीं किया, और यहां जोड़ दीजिए कि फॉर मी। कहा जाए कि फॉर द नेशन, फॉर द, हाँ तुमने वतन के लिए कुछ नहीं किया। फॉर द सोसाइटी मतलब समाज के लिए कुछ नहीं किया। यू डिड नथिंग फॉर माई फैमिली, हाँ तुमने मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं किया। यार सब्जेक्ट चेंज करो ना, ठीक है। कहेंगे नेताओं ने 1947 के बाद देश के लिए कुछ नहीं किया, तो कहेंगे कि लीडर्स, लिख दें, लीडर्स डिड नथिंग, मतलब नेताओं ने कुछ नहीं किए, ठीक है। कहेंगे लीडर्स डिड नथिंग फॉर द
नेशन। कब? हाँ आफ्टर, हाँ आफ्टर 1947, ठीक है ना। क्योंकि 1947 के पहले देश के लिए लोग मरता था, और आज के पॉलिटिशियन से, आज के मिनिस्टर से, वो अपने परिवार के लिए मरता है, वो खुद के लिए मरता है। स्विस बैंक में जो है अकाउंट खोल कर रखता है, सारा पैसा उधर बहाल कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। उसको पता है कि हार जाएंगे तो बुढ़ापा में यही सहारा बनेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि जनता के जिस दिन मूड जो है खराब हुआ कि कूच कूच कर सब मारेगा, दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। सिर्फ जनता को समझ में आना चाहिए। समझ में ना? ओके, समझ में रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बोलना है, ठीक है ना, कि मैंने अपने प्रेमिका के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी धोखा देकर भाग गई। अरे धोखा देने के लिए लाइफ में आई ही थी, अब तुम उससे उम्मीद लगा बैठे थे तो कौन जाने। हाँ तुम्हारी गलती है। एक मूवी आई थी देखिएगा, चांद के पार चलो, है ना। उसमें हीरो का फादर कहता है हीरो को कि बेटा एक बात याद रखना, कोई भी इमारत जब बनकर तैयार हो जाती है ना तो उसकी अपनी पहचान होती है, ठीक है। हीरो ये बात समझ नहीं पाया, सारा बेच बाच कर, सारा पागल की तरह हीरोइन पर सारा खर्च कर देता है, और जब हीरोइन सक्सेस हो जाती है तो उसको लात मार देती है। देखिए ना मूवी ना। तो ये चीज़ याद रखना है, कोई भी इमारत जब बन जाता है तो उसका अपना पहचान होता है। जैसे ताजमहल का अपना पहचान है, कौन कारीगर बनाया नहीं, बल्कि कारीगर के तो हाथों कटवा के सब फेंकवा दिया, शाहजहां। सही ना। और तो एक ड्रामा किया शाहजहां ने एक ड्रामा किया मेरे अनुसार। क्यों? क्योंकि मरने के बाद जो है बनवाया, हाँ अरे तो मरने के बाद बनवाया ना ताजमहल, क्यों भाई। और उसके बाद शादी भी कर लिए ना, ठीक है। अब पढ़िए हिस्ट्री, वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामा, पैसा का था तो भाई किसी तरह से लुटा देना, अय्यास था, और उसी का अय्यासी की वजह से उसी का बेटा उसको जेल में डाल दिया। सुने हैं ना औरंगजेब, कि चल बेटा, माने बाप को ही बेटा, चल बेटा आ जा जेल में, ठीक है ना। और एक एक बूंद पाने के लिए तड़पाया, किसको? शाहजहां को। इसलिए आप कहीं कहीं पढ़िएगा, लिखिएगा, वो लिखा है कि इंडियन कल्चर, अगर हम हिंदू सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में मरने के बाद भी 17 दिन तक जाकर पानी दिया जाता है अपने बाप को, अपने फादर को, अपने पापा को, मालूम है कि नहीं, अपनी माँ को। कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो 17 दिन तक जाकर पानी दिया जाता है। और ये कैसा कसाई है कि अपने ही बाप को कैदी बना दिया है और एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा रहा है। भाई अयासी कीजिएगा तो तड़पिएगा, धर्म तो अलग की चीज़ है, ठीक है। इसलिए दो चीज़ों पर ध्यान रखना, पहला जुबान, और दूसरा कि कभी किसी पर गलत नज़र नहीं डालना, ठीक है। जा रहे थे रास्ते से, कुछ मेरे अरमान थे, एक तरफ झोपड़िया थी, दूसरे तरफ शमशान थे, पैरों तले हड्डी पड़ी, उसकी यही बयान थी, ओए मुसाफिर ठीक से चलो, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, ठीक है। हाँ तो अत्याचारी नहीं करना है किसी पर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया है। चलिए अब एक चीज याद रखना, जब ये कह रहा है डू, डीड कह रहा है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? डू। डू का ही तो फॉर्म होना है ना डीड, ठीक है ना। तो जैसे कहा जाए कि आई वांट टू डू मच, मच मैंने बताया था ना, हाँ मच मैंने क्या बताया था मैंने, हाँ मच मतलब होता है बहुत कुछ। तो जैसे कहेंगे आई वांट टू डू मच, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं फॉर यू। आई वांट टू डू मच फॉर द नेशन, आई वांट टू डू मच फॉर द सोसाइटी, आई वांट टू डू मच फॉर द पुअर, आई वांट टू डू मच फॉर द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आई वांट टू डू मच फॉर द इंडियन लेडीज। राइट और रॉन्ग? राइट ना? वेरी गुड। चलो तो समझ में आ गया क्या चीज? डिड मच। ये जो है जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, बुक नंबर 4 जो मेरा किट है ना, जो आप लोग के पास है, आप लोग भी ऑर्डर कर लेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। तो बुक नंबर 4 में आप खोलिएगा तो ये चीज मिल जाएगा। ओके। The first step towards achieving your dreams is having the right coach.
Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.